हेलो दोस्तों, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 में जो सीजीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से पेपर वन में जो पर्यावरण सेक्शन से इन्वायरमेंट से जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, उसको हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए यदि आप भी सीजीटेट का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र के ये अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? आर्द्रता, जलवायु, कवक और नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? कवक जो है ये पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रशंसा करना विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि उसका प्रशंसा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। नवीन विद्यालय प्रारंभ करना प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खोज के अवसर देना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में सही कथन क्या है? बच्चों को खोज के अवसर देना चाहिए। जितना ज़्यादा खोजने का अवसर मिलेगा उसको उतना ही ज़्यादा उसका मानसिक उसका विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी और डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 27 का इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका सिर्फ कोट बस इसका दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक आकलन के लिए किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों को सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा पोर्टफोलियो। शिक्षक जो होता है वो आकलन के लिए पोर्टफोलियो डिवाइस के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी जो है उसको एकत्रित करके उसका डाटा रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण की तरह उपयोग किया जाता है, इस कथन में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, सही है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, ये भी सही है। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, ये भी सही है। परंतु बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ये जो है सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। ये क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी 30 का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किसी बच्चे से हम खुले प्रश्न पूछते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। हम कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होता है। हम उसमें क्या करते हैं? बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करते हैं, है ना, प्रश्न पूछते टाइम। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में किसी शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में लड़के एवं लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र कौन सा है इसमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष और 18 वर्ष, जो कि इसका बॉयज़ के लिए कौन सा होता है? 21 वर्ष होता है और गर्ल्स के लिए होता है 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो घास को खरगोश खाता है, खरगोश को फिर शेर खाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, घास, खरगोश, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसे स्कर्वी रोग है। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, है ना, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए। इसका एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए इसमें अनुशंसा नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस चैनल पर आपको सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ वो समझ सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय और खरगोश जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर नामांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता बच्चों में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं जो है वो कक्षा में लेकर जाएगी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में इनमें से वो कौन सी वस्तुएं जो है कक्षा में लेकर जाएगी। पर्यावरण पढ़ाने वाली है, पर्यावरण में जड़ विषय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु जो है गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? एक बार फिर देखते हैं। गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव का ऋतु से मामा का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? तो मलेरिया जो होता है रुके हुए पानी से होता है। किसी भी जगह में पानी रुक जाता है तो वहाँ मच्छर पनपता है। मच्छर पनपने के बाद क्या होता है, इसमें मच्छर जो होता है वो मलेरिया रोग पैदा करने का कारण बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिक्रम नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को निरंतर प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो हमको यहाँ बस क्या करना है? नेगेटिव क्वेश्चन फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा दी गई गलतियाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? वन का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें कवक को कौन से समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटक के समूह में रखा गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा होता है? तो सजीवों में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें लंग्स होता है, मतलब गलफड़े, त्वचा और फेफड़े क्या होते हैं? सजीवों में श्वसन के अंग होते हैं, यानी कि लंग्स, स्किन और गिल्स। लंग्स, स्किन और गिल्स क्या होता है? सजीवों में श्वसन संबंधित अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वीडियो का, 150 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गतिविधि समूह में ही की जाती है। गतिविधि समूह में ही की जाती है, ये ऑप्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में जो फर्स्ट पेपर में पूछा था पर्यावरण सेक्शन का, इसमें आज के इस वीडियो में हमने 30 MCQ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इस चैनल पर आपको सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन सबका सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।